हाँ, तो अभी तक हमने सारी चीज़ों पर डिस्कशन कर लिया है, राइट? हमने अभी तक अपने कंपोज़र को बिल्ड करने के रिलेटेड डिस्कशन कर लिया, हमने मॉक एनालिसिस की स्किल्स के रिलेटेड डिस्कशन कर लिया, हमने ये भी डिस्कशन कर लिया कि पेपर के अंदर जाकर के किन चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना होता है, या मेंटली हम ऑलरेडी ये सेट करके जाएँगे, खुद को रेडी करके जाएँगे कि कुछ भी सिचुएशंस हो सकती है, हम फाइट करेंगे, ठीक है? बट एक जो पॉइंट हमारा डिस्कशन में रहना बाकी है, दैट इज़ कि ये चीज़ बिल्कुल हो सकती है कि हमारे एग्ज़ाम वाले टाइम पर या हमारे एग्ज़ाम की एक रात पहले ही हमें पीरियड्स आ जाएँ, या हमारी मेंस्ट्रुअल हेल्थ बिगड़े, या फिर ये हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स में जाएँ, कि हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड फ़ील कर रहे हैं। और ये बिल्कुल हो सकता है कि उन्हीं सिम्पटम्स की वज़ह से, सिम्पटम नहीं कहेंगे बट उन्हीं इमोशंस की वज़ह से, उन्हीं मूड स्विंग्स की वज़ह से आप परेशान हो अपने इमोशंस वाइज़ और थॉट वाइज़, और आप खुद को ब्लेम कर रहे हो कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। दैट मीन्स कि मेरा जर्नलिंग करना, मेरा कंपोज़र को मेंटेन करने की अभी तक की ट्रेनिंग करना, वो सब वेस्ट हो चुका है। सिर्फ़ इस रीज़न की वज़ह से क्योंकि हम पीरियड्स पर हैं या हमें पीरियड्स आने वाले हैं। राइट? एंड ये बहुत ज़्यादा एक फ्रीक्वेंट चीज़ है जो कि काफ़ी बार हम में से बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि एग्ज़ाम वाले दिन ही या एग्ज़ाम वाले टाइम फ्रेम वाली विंडो में ही होता है। एंड ये बिल्कुल हो सकता है कि अभी जनवरी अटेम्प्ट के टाइम या तो हो चुका होगा, या अगर डेट्स वाइज़ देखें, हम मंथ्स की डेट्स के अकॉर्डिंग देखें, तो या तो जनवरी अटेम्प्ट के टाइम पर हो चुका होगा, या अभी अप्रैल वाले में होने वाला होगा, या फिर बिल्कुल हो सकता है कि एडवांस की डेट्स के टाइम पर हो, राइट? तो अभी एक डिस्कशन हम सोच रहे थे कि इसी के रिलेटेड आपके साथ कर लें। किसी को कुछ ऐसे डिस्कशन पहले करनी है, माइंड में कोई थॉट्स हैं या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना हो, बताओ? नहीं, आदित्य ये नहीं करना प्लीज़, ये नहीं कीजिए। एंड ये नहीं कि सिर्फ़ इस एग्ज़ाम के रिलेटेड, बट इन जनरल भी कभी भी अपनी हेल्थ के साथ ये नहीं कीजिए। अब किसी भी सिचुएशन में, नहीं, नहीं, ये एग्ज़ाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आप सिर्फ़ उन मेडिकेशंस के साथ अपनी हेल्थ बिगाड़ लेंगे। ये हम बहुत कम डिस्कशंस होती हैं इन चीज़ों पर। हाँ, हाँ, माइक ऑन करिए, ठीक है? बहुत कम डिस्कशंस होती है इन चीज़ों पर कि एग्ज़ैक्टली इसका इम्पैक्ट क्या होता है, और बहुत गंदा इम्पैक्ट आता है इन द लॉन्ग रन। अभी आप मेडिकेशंस ले रहे हैं उसको डिले करने के लिए, फिर बाद में मेडिकेशंस लेंगे उसके इफ़ेक्ट को ठीक करने के लिए, या फिर हम बाद में मेडिकेशंस लेंगे कि वो टाइम पर आए। एंड दीदी। हाँ, हाँ। नहीं नहीं, एक्चुअली माय मदर शी इज अ गायनोकोलॉजिस्ट, तो मम्मी ही सजेस्ट करती है लेने के लिए ताकि एग्जाम के समय प्रॉब्लम ना हो, और होती नहीं है यूजुअली। ओके, ठीक है। अगर है मतलब मेडिकेशन के मतलब एक प्रॉपर उसमें ले रहे हैं देन इट्स फाइन, बट स्टिल हमेशा कोशिश करनी है कि मेडिकेशंस हाँ। कम से कम लें, हाँ। ओके ओके हाँ। जनरल हर सिचुएशन में, नॉट नेसेसरीली कि यही वाली, बट जैसे हम में से काफ़ी सारे लोगों को ये भी होता है ना कि पेन होता है जब उस टाइम पर, तो हम बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं कि दिन में 4-4 5-5 हम टैबलेट्स या कुछ कैप्सूल्स ले रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करना है कभी भी मेडिकेशंस के मामले में। दिस हैपेंस इन एवरी सिचुएशन किसी भी चीज़ के रिलेटेड, ठीक है? तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अब बाकी जो हमें हमें जो आगे ख़्याल रखना है दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि ये सिचुएशन कभी भी अराइज़ हो सकती है। काफ़ी बार ये होता है कि हम रियलाइज़ नहीं करते कि ओके कि पीरियड्स आने वाले हैं, एंड फिर हम काफ़ी बार उसके पहले के जो 1-2 दिन होते हैं उनमें हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, एंड क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रेस वाला टाइम है, ये चीज़ ऑलरेडी आप पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लेकर के आ रही होगी इन द सेंस कि आप चीज़ें नहीं रिकॉल कर पा रहे होंगे, बहुत छोटी-छोटी चीज़ों से आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा होगा, एंड जब आप चीज़ें नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप खुद पर डाउट भी करेंगे, आपकी प्रिपरेशन पर डाउट भी करेंगे, ठीक है? तो पहले से सभी लोगों को एक ये चीज़ समझ कर के रखनी है कि इमोशंस और थॉट्स पर हमें जितना हम कोशिश कर सकते हैं, हम मैक्सिमम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, एंड इन जनरल भी अगर हम परेशान होते हैं या फिर पीरियड्स की वजह से, मूड स्विंग्स की वजह से परेशान होते हैं, इन बोथ द केसेस कुछ भी सिचुएशन हो रही है तो हम मेंटली रेडी हैं कि हम फाइट कर सकते हैं। पहली चीज़ ये, ठीक है? दूसरी चीज़ ये, जिनको क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर बॉडी बहुत ज़्यादा पेन करती है, उस चीज़ के लिए भी बिल्कुल रेडी रहना है, एंड जितनी भी चीज़ें आप ऑलरेडी ट्राई करते हैं ना, जो आपने अभी तक देखी होंगी कि आपके लिए वर्क करती हैं, उन चीज़ों को बेफ़ोरहैंड रेडी रखिएगा। कि इन केस आपके ऐसा भी होता है कि एग्ज़ाम से एक रात पहले ही आपको पीरियड्स आ रहे हैं, तो आप रेडी हैं कि अच्छा ऐसा है तो हम मैनेज कर पाएँ, ठीक है? और डेफ़िनेटली अगर मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, आपकी ट्रैवलिंग होगी उसमें, एंड उसमें ऑलरेडी बॉडी बहुत एग्ज़ॉस्टेड फ़ील करती है, और साथ में ये ऐड हो जाएगा तो आप और परेशान होने लगते हैं, ठीक है?
ये डिस्कशन हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी चीजें पता नहीं है, बट डिस्कशन कर रहे हैं सो दैट कि आप अवेयर रहें, सो दैट कि आपके माइंड में रहे कि ये चीजें हो सकती है, हमें ये भी पॉसिबिलिटी कंसिडर करके रखनी है, राइट? हाँ, तो पहली चीज हमारी वही हो गई कि कोशिश करनी है कि हम अपने थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल करके रखें, विद और विदाउट पीरियड्स, दोनों केसेस में इक्वली इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया, क्या किया कि जितनी भी चीजें आपके लिए वर्क करती हैं, फ्रॉम चॉकलेट्स, किसी भी खाने वाली चीज से लेकर के कोई भी मेडिकेशन, कोई भी आपके हीटिंग पैड्स हो गए, या फिर मतलब कोई भी चीज जो आपके लिए वर्क करती है, आपकी बॉडी के लिए वर्क करती है, वो आप बिफोर हैंड रेडी रखेंगे, ठीक है? क्योंकि अचानक से काफ़ी बार होता है, स्ट्रेस की वजह से वो डेट्स आगे पीछे हो जाती हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मे बी 10th 12th या 14th के अराउंड डेट्स होती हैं, बट वो क्योंकि आप स्ट्रेस में होंगे, बिल्कुल हो सकता है कि थोड़ी पहले हो जाए, और फिर जिनके लिए ऐसे 6th 8th के टाइम पर एग्जाम्स है, उस टाइम पर आप परेशान हो। ओके, तो रेडी रहना है इस चीज़ के लिए भी। थर्ड जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि बॉडी एग्जॉस्ट होती है, राइट? एंड जे मेन के टाइम पर तो चलो 3 घंटे का एग्जाम है, हालांकि इसमें भी वही ट्रैवलिंग वाली चीजें आ जाती हैं। जे एडवांस के टाइम पर भी, जे एडवांस के टाइम पर तो इट्स लाइक पूरा दिन, राइट? और वो बहुत उन टाइम्स पर जब जे एडवांस्ड के टाइम पर बहुत ज्यादा होता है, तो हम चीजें कंट्रोल एज सच नहीं कर पाते हैं, या हमारे लिए बहुत टफ हो जाती हैं चीजें। ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते हैं, बट टफ हो जाती हैं, क्योंकि एग्जाम का खुद का एक एग्जॉस्टिव नेचर है, एग्जाम का लेवल खुद का है कि उसके रिलेटेड मतलब इन जनरल कोई भी इंसान जब नॉर्मली इन द अदरवाइज सिचुएशंस भी जब एग्जाम देने जा रहा होता है, तो उसके लिए भी टफ रहता है। और फिर जब पीरियड्स हो जाते हैं और उस सिचुएशन में एडवांस देने जा रहे हैं, तो फिर एकदम ऐसी फीलिंग आती है कि जंग ही लड़ने जा रहा है वाली, राइट? हाँ, तो बिल्कुल रेडी रहना, एंड अपने हमारी बॉडी को उस लेवल पर हमें स्ट्रेंथ दे करके रखनी है कि हमारी बॉडी हमारा साथ दे। ओके, एंड अभी याद है हम लास्ट कुछ मीटिंग्स में हम डिस्कस कर रहे थे कि जे मेन के बाद सबको अपना फुल बॉडी टेस्ट भी एक बार करवाना है। ओके, तो इस चीज के लिए भी रेडी रहेगा। हल्का फुल्का जैसे जैसे पेपर होते जाते हैं हम डिस्कशंस कर रहे होंगे, बट थोड़ा बीच में विंडो रहता है सो दैट सब लोग के एग्जाम्स खत्म हो जाए एंड आप वापस आ जाएं। तो जैसे जैसे एग्जाम्स खत्म होते जाएंगे, खुद से जिम्मेदारी से पेरेंट्स से बात करके फुल बॉडी टेस्ट करवा लीजिएगा। ओके, उसमें आपके विटामिन्स भी विटामिन्स के जितने भी आपकी डेफिशिएंसीज है वो भी पता लग जाएंगी, एंड उनको कंप्लीट करना जरूरी है, क्योंकि काफी बार हम ये सोच रहे होते हैं कि हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देती है, हमें नींद बहुत ज्यादा आती है, हमारा फोकस नहीं बनता है, आधे घंटे से ज्यादा हम बैठ नहीं पाते हैं, तो हम बहुत ज्यादा फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हो जाए हो जाए हो जाए। एंड काफी बार ये होता है कि एक्चुअल में हमारी विलिंगनेस में ये नहीं है कि हमारी विलिंगनेस में कमी है या हम एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, काफी बार ये होता है कि हमारी बॉडी में उन डेफिशिएंसीज की वजह से हम सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जब जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, सारे विटामिन, सारे आपके मिनरल्स, हाँ विटामिन डी, जिनने कराए हैं टेस्ट सबको पता है, विटामिन डी, B12 और ये सारी आयरन की डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा, तो राइट, ये सारी हाँ, और एनी हाउ आपको जब आप कॉलेज ज्वाइन करने वाले होगे तब आपको मेडिकल रिपोर्ट सबमिट ही करनी होती है अपनी, तो आप उसको पहले से ही करा लो, ताकि आपको अगर आपके रिपोर्ट में कोई डेफिशिएंसी है तो आपको कवर अप कर लो, बिकॉज आपको जब कॉलेज ज्वाइन करोगे आप उसके पहले आपको मेडिकल रिपोर्ट सबमिट ही करनी पड़ेगी, तो थोड़े पैसे खर्च करके पहले से ही करा लो। बिल्कुल, एंड सही चीज है आपके लिए, काफी सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉर्ट करने में आपको हेल्प हो जाएगी जब आपकी बॉडी आपका साथ देगी। ओके, तो पीरियड्स वाले पार्ट में मेन चीज यही रहती है कि मेंटली रेडी रहना। हम बाकी सारी चीजों के लिए आपको रिमाइंडर देते आ रहे थे कि ओके ये भी हो सकता है, इन्विजिलेटर्स ये भी कर सकते हैं, और आपका पेपर ऐसा टफ आ सकता है, लेंथी हो सकता है, इन द सिचुएशन वहां पर फोकस नहीं मैनेज हो सकता है, सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे थे। तो एक ये भी एक जरूरी था कि हम अवेयर रहें इस चीज को लेकर के भी कि हाँ पीरियड्स भी हो सकते हैं, एंड उस सिचुएशन में खुद को वो नहीं करना है, गिल्ट ट्रैप में नहीं डालना है, या विक्टिमाइज नहीं करना है कि मेरे साथ ही इस टाइम पर होना था, एक दो दिन आगे पीछे हो जाता तो क्या चला जाता, समथिंग लाइक दैट। जिनका फर्स्ट डे हैवी होता है, उनका अगर एग्जाम वाले दिन होता है तो हम सोचते हैं एक दिन नहीं आगे पीछे हो जाता तो बेटर हो जाता, मैं अपने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करके आ पाती। ये सारी चीजों की तरफ नहीं जाना है, ठीक है? एनीथिंग दैट इज नॉट इन योर हैंड्स शुड बी आउट ऑफ योर ब्रेन एज वेल। ओके, जो आपके हाथों में नहीं है, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपके माइंड से भी बाहर होना चाहिए, वो आपके माइंड में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, डन। ओके।